श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासादिपर्य इति वक्षे तयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लगीयसा। सूत्र नंबर एतद्वयमेव अनुमानांगम न उदाहरणम। ये हो गया था। ये दो ही अनुमान के अंग बनेंगे। कौन? पक्ष और हेतु। उदाहरण, उपनय, निगमन आदि ये अपने विषय की पुष्टि के लिए मंद बुद्धि वालों के लिए इनका प्रयोग होता है, लेकिन ये अनुमान के अंग नहीं है। अंग उसे कहेंगे जो साध्य की सिद्धि करावे। साध्य की सिद्धि कराने में अन्वय व्यतिरेक पूर्वक न उदाहरण सक्षम है, न उपनय, न निगमन। हेतु ही यदि अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए साध्य अविनाभावित निश्चितो हेतु इस लक्षण से सहित हेतु है, वही साध्य की सिद्धि कराने में समर्थ होता है। इसलिए अनुमान के दो ही अंग होंगे। कौन? पक्ष और हेतु। उदाहरण को अनुमान का अंग न होने में कारण क्या? बताओ। आचार्य बता रहे हैं, नहीं तत्साध्य प्रतिपत्त्यंगम तत्र यथोक्त हेतुरेव व्यापारात्। हो गया था ये भी सर। उदाहरण साध्य के ज्ञान में कारण नहीं है, क्योंकि साध्य के ज्ञान में निर्दोष हेतु ही कारण होता है। उदाहरण के बिना साध्य का ज्ञान नहीं हो सकता, कोई बोले, इसलिए उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए। यह कुयुक्ति है। इस कुयुक्ति का इस सूत्र से खंडन किया गया है, क्योंकि अविनाभाव पूर्वक दिया गया हेतु ही व्याप्ति का स्मरण कराने में समर्थ हेतु साध्य की सिद्धि कराता है। उदाहरण की आवश्यकता तब होती है जब कोई विद्यार्थी मंद बुद्धि वाला है और उसे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वाद विवाद में, विजिगीषु कथा में मात्र दो की आवश्यकता है। उन्हें उदाहरण, उपनय, निगमन की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। और जो बुद्धिमान है वो संक्षेप में ही और योग्य हेतु को पकड़ करके ही साध्य की सिद्धि कर लेते हैं। उदाहरण उनके लिए जरूरत होता ही नहीं है उसकी। अब आगे 35 नंबर। तद अविनाभाव निश्चयार्थम वा विपक्षे बाधक प्रमाण बलादेव तत्सिद्धे। तद अविनाभाव निश्चयार्थम वा प्रमाण बलादेव। विपक्ष में बाधक प्रमाण के बल से क्या होता है? अविनाभाव सिद्ध होता है। जो हेतु पक्ष, सपक्ष, विपक्ष तीनों में जाए वह हेतु सदोष होगा। पक्ष सपक्ष में रहे लेकिन विपक्ष में न रहे। अब हम ऐसा हेतु देंगे जो विपक्ष में जाता ही नहीं है। विपक्ष किसको बताया था? धूम के प्रउदाहरण इसमें तालाब। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है। तो पक्ष बनाया था पर्वत को, सपक्ष बनाया था रसोई घर को, और विपक्ष बनाया था तालाब को। तो विपक्ष हुआ बाधक प्रमाण बलादेव। बाधक प्रमाण के बल से ही उसकी सिद्धि हो जाती है। साध्य के साथ हेतु का अविनाभाव निश्चित करने के लिए भी उदाहरण आवश्यक नहीं है, क्योंकि अविनाभाव तो किससे होगा? विपक्ष में बाधक प्रमाण के मिलने से ही साध्य के साथ हेतु का अविनाभाव निश्चित हो जाता है। साध्य के साथ हेतु का अन्वय व्यतिरेक होना चाहिए बस। अन्वय व्यतिरेक किसके कहेंगे? पक्ष सपक्ष में तो रहे लेकिन विपक्ष में न जाए। पक्ष में रहना अति अनिवार्य है। अब सपक्ष की बात ऐसी होती है, सपक्ष कहीं पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने जीव को साध्य बनाया। जीव किसे कहते हैं? तो हमने कहा जिस चेतनत्वात्, उपयोग लक्षणत्वात्, जिस जीव से जिसमें उपयोग लक्षण पाया जाए उसे जीव कहते हैं। अब जीव का सपक्ष कौन है? कोई भी नहीं है, क्योंकि 6 द्रव्य में से मात्र जीव में ही चेतना शक्ति पाई जाती है। उपयोग लक्षण जो बताया, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, ये मात्र जीव में ही है, अन्य में है ही नहीं। तो सपक्ष कौन बने?
अग्नि के साथ तो भाई अग्नि कई जगह जल सकती है, तो उसका सपक्ष हो गया। लेकिन चेतना लक्षण तो मात्र जीव में ही पाया जाता है, अन्य द्रव्य में पाया ही नहीं जाता है, तो उसका कोई भी सपक्ष है ही नहीं। अब लेकिन हमने हेतु क्या दिया था? चेतनत्वात्, चेतना लक्षण जिसमें पाया जाए तो बराबर अब अन्वय व्यतिरेक बैठ रहा है। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। तो व्याप्ति पूर्वक हेतु की उपस्थिति ही साध्य को सिद्ध करा देता है। उदाहरण उपनय आदि कोई आवश्यकता ही नहीं। और विपक्ष में बाधक प्रमाण मिलने से, अर्थात विपक्ष में नहीं जाना चाहिए। अमुक साधन अमुक साध्य के बिना नहीं हो सकता। साध्येन सह हेतु अविनाभाव निश्चयार्थम उदाहरण प्रयोग आवश्यक इति चेन न। कोई ऐसा कहे कि उदाहरण का प्रयोग करना आवश्यक है तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विपक्ष में बाधक प्रमाण के बल से ही उसके अविनाभाव का निश्चय हो जाता है। विपक्ष में बाधक प्रमाण का होना मतलब देखो, जीव को हमने साध्य बनाया था, विपक्ष कौन हो गया? सभी पांचों द्रव्य विपक्ष हो गए, क्योंकि उसमें चेतना नहीं पाई जाती है। हेतु का जो लक्षण बताया वह हेतु क्या बताया था? चेतनत्वात्। यह चेतनत्वात् हेतु अन्य द्रव्य में है क्या? धर्म द्रव्य में चेतना है क्या? अधर्म द्रव्य में है क्या? पुद्गल में है क्या? किसी में नहीं है। तो अन्य में नहीं पाया जाता है, मात्र साध्य में ही मौजूदगी है उसकी। किसकी? हेतु की। चेतनत्वात् यह लक्षण बताया। लक्ष्य क्या है? जीव। और इसी हेतु से जीव की सिद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि साध्य में ही वह हेतु मौजूद है, अन्य में है ही नहीं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये जड़ हैं, इनमें चेतना गुण नहीं पाया जाता है। तो बाधक प्रमाण के बल से साध्य और हेतु का परस्पर अविनाभाव सिद्ध हो जाता है, और इतने मात्र से लक्ष्य की सिद्धि हो गई, साध्य की सिद्धि हो गई। उदाहरण की आवश्यकता ही नहीं है। क्या उदाहरण देंगे? कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या? अब हम उदाहरण क्या देंगे भाई? ये कह सकते हैं कि एक इंद्रिय भी जीव है, दो इंद्रिय भी जीव। पर्याय का उदाहरण, पर्याय बता रहे हैं। पर्याय की अपेक्षा सपक्ष हो जाएगा। सपक्ष कैसे हो गया? हम पर्यायार्थिक से ये चर्चा करेंगे कि जो एक इंद्रिय है उसके मात्र स्पर्शन इंद्रिय पाया जाता है। यह एक इंद्रिय है क्योंकि इसके मात्र स्पर्शन इंद्रिय पाया जाता है। अब रहा सपक्ष कौन बनेगा? तो एक इंद्रिय में कई भेद हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। तो यहाँ तो सपक्ष बन रहा है, क्योंकि पृथ्वी का एक को भी एक इंद्रिय कहेंगे, जल का एक को भी एक इंद्रिय कहेंगे। लेकिन हमने वहाँ पर क्या बताया था? सामान्य जीव ले लिया ना। अब 6 द्रव्यों की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो अन्य द्रव्य में चेतना पाई नहीं जाती है। जिसमें सपक्ष संभव है वहाँ पर सपक्ष बन जाएगा। और बहुत सा ऐसा जहाँ सपक्ष बनता ही नहीं है। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पाया जाए। अब यहाँ पर सपक्ष कौन है? अरे जीव भी सपक्ष नहीं बनेगा, वो तो उसकी अशुद्ध व्यंजन पर है। जीव का लक्षण कहाँ है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये गुण जीव में पाए जाते हैं क्या? ये गुण नहीं पाए जाएंगे। शरीर के साथ जब उसका संश्लेष संबंध बनता है, मतलब कर्मों के साथ, तब उसको हम अनुपचरित उपचरित व्यवहार नहीं से कहते हैं कि मूर्तिक है। लेकिन स्वरूप की अपेक्षा चर्चा करें तो जीव का स्वरूप वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये उसके स्वरूप में है ही नहीं। स्वरूप तो चेतना ही है। तो अब ऐसे जैसा उदाहरण मतलब उदाहरण नहीं, कहीं उदाहरण घटित होगा, कहीं उदाहरण घटित नहीं होगा। अब एक इंद्रिय के साथ यदि हम ऐसा लेते हैं कि भाई उसमें भेद बहुत है, पृथ्वी का एक, जल का एक आदि, तो उसमें उदाहरण दे सकते हैं कि आम का वृक्ष भी एक इंद्रिय है, क्योंकि वनस्पति का एक है तो इसके मात्र स्पर्शन इंद्रिय का ही उदय है, अन्य इंद्रियां इसके मौजूद है ही नहीं। साध्य सजाती होना चाहिए ना। सजाती, जीव का सजाती कौन है? जीव द्रव्य का सजाती कोई है ही नहीं। लेकिन एक इंद्रिय कहेंगे तो उसका सजाती बनेगा, क्योंकि एक इंद्रिय पृथ्वी का एक, जल का, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, सभी एक इंद्रिय हैं। साध्य के सजातीय धर्म वाले धर्मी को सपक्ष कहते हैं, और साध्य के विजातीय धर्म वाले को विपक्ष कहते हैं। विजाती मैंने बिल्कुल भिन्न। हाँ, जीव द्रव्य का सजाती कोई भी द्रव्य
नहीं है। लेकिन एक इंद्री कहेंगे या दो इंद्री कहा तो दो इंद्री बहुत सारे भेद बन जाए। पंचेंद्री में देख लो, हाथी घोड़ा ऊँट सब पंचेंद्रिय है, मनुष्य भी पंचेंद्रिय है, देव नार की पंचेंद्रिय, तो उसके सजाति बन जाते हैं। पंचेंद्रीय जीव किसे कहते हैं? जिसमें रस स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रुत पांचों इंद्रियां मौजूद हों, हैं। पांचों इंद्रियों की द्रव्येंद्रिय रचना है और भावेंद्रिय है। अब इंद्रिया दो प्रकार की है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब क्या हुआ, इनके सजाति बहुत सारे बन जाएंगे। यह मनुष्य पंचेंद्रिय है क्योंकि इसके पांचों इंद्रियां मौजूद हैं। मनुष्य को क्या बनाया था? पक्ष साध्य। मनुष्य को पंचेंद्रिय या मनुष्य पंचेंद्रिय जीव है क्योंकि इसके पांचों इंद्रियां मौजूद हैं। अब यहाँ भी एक तरह से रिपीटिशन ही हो रहा है, पंचेंद्रिय का तो पांचों इंद्रियां आई क्या है? लेकिन उसके भेद कई बन जाएंगे, हाथी घोड़ा ऊँट आदि जो तिर्यंश है पंचेंद्रिय, हाँ देव नार की सब पंचेंद्रिय हैं। तो उसमें सजाति बना, सजाति का मतलब उसी के ग्रुप में आना चाहिए। एक हाथी कोई पांचों इंद्रियां मौजूद है, घोड़े कोई पांचों इंद्रियां मौजूद है, मनुष्य कोई पांचों इंद्रिय, तो सजाति हो गया है। लेकिन दो इंद्रिय तीन चतुर्इंद्रिय विजाति में आ जाएंगे। विपक्ष यहाँ बता रहे, पक्ष किसे कहते हैं, सपक्ष किसे कहते हैं, विपक्ष किसे कहते हैं। पक्ष जहाँ पर साध्य को सिद्ध किया जा रहा है उसे पक्ष कहेंगे। मनुष्य संगी पंचेंद्रिय है, ये हो गया पक्ष का मतलब प्रतिज्ञा वाक्य। मनुष्य को पक्ष बनाया और साधना क्या चाह रहे हैं? पंचेंद्रिय पना। तो पंचेंद्रिय पना हो गया साध्य, और किस में सिद्ध करना चाह रहे हैं? मनुष्य में। मनुष्य पंचेंद्रिय है। अब उसका सजाति और भी बन जाएंगे। हम साध्य पंचेंद्रिय पने को कह रहे हैं ना, तो मनुष्य भी पांचों इंद्रियों का आधारभूत एक पर्याय हो गई। मनुष्य पर्याय में भी पांचों इंद्रियां मौजूद है, हाथी में भी पांचों इंद्रियां मौजूद है, घोड़े में पांचों इंद्रियां मौजूद है, देव और नारकी में पांचों इंद्रियां मौजूद है, तो उसके सजाति बन रहे हैं। अब हमने कहा धर्म द्रव्य उसे कहते हैं जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में उदासीन रूप में सहायक होता है। अब धर्म द्रव्य का सजाति कौन है? धर्म द्रव्य का सजाति द्रव्य, धर्म द्रव्य अकेला एक ऐसा द्रव्य है जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में उदासीन सहायक होता है, उसका सजाति कोई है ही नहीं। अधर्म द्रव्य तो ठहरने में सहायक है, काल द्रव्य वर्तना में सहायक है, और क्या बनेगा? कुछ बनेगा ही नहीं। तो हमारे आचार्य बहुत दूरदर्शी हैं। वो हेतु का लक्षण क्या बताते हैं? अन्यथा अनुत्पत्तित, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ चेतना है। व्याप्ति पूर्वक, अन्वय व्यतिरेक पूर्वक। हेतु मतलब जो साध्य को सिद्ध करावे, उसको अन्यथा अनुत्पत्तित, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, ये लक्षण जिसमें पाया जाए अविनाभाव लक्षण सहित जो हेतु है उसको हेतु कहेंगे। जो खाता है पीता है सोता है उसे जीव कहते हैं। अरे जिस समय तुम नहीं खा रहे हो जीव नहीं हो क्या? जिस समय नहीं चल रहे हो जीव नहीं हो क्या? हम लक्षण उसे कहेंगे जो लक्ष्य में सतत त्रैकालिक उसकी उपस्थिति हो। त्रैकालिक, भूत भविष्यत वर्तमान, तीनों कालों में सदा काल अनवरत निरंतर उसके साथ वो घटित हो, उसको ही लक्षण बताएंगे। चाहे सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाए तभी चेतना मौजूद है। लब्ध्य पर्याप्त तक एक इंद्रिय जीव वाले पर्याय में चला गया, वहाँ भी चेतना मौजूद है। लक्षण उसे कहेंगे ना। अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित होना चाहिए। अब जीव द्रव्य का विपक्ष सभी द्रव्य बन जाएंगे। पर्वत पर अग्नि सिद्ध करते समय रसोई घर सपक्ष है और तालाब विपक्ष होता है, क्योंकि इसमें साध्य से विजातीय धर्म जल है। जल और अग्नि विजाती हो गए ना, वो उसकी क्वालिटी गुणधर्म बिल्कुल विपरीत ही है। वो तो जल तो अग्नि को बुझाएगा, तालाब में अग्नि रह ही नहीं सकती। तो तालाब हो गया विपक्ष, रसोई घर हुआ सपक्ष, और जहाँ पर अग्नि को सिद्ध करने की चर्चा चल रही है हो गया पक्ष पर्वत। तद अविनाभाव, तद माने उसके साथ। किसको साध बना रहे हो आप? पर्वत पर अग्नि, इसको साध बनाया। लक्षण क्या बताया?
धूमत्वात्, धूम बिना अग्नि के निकल ही नहीं सकता, और धूम और अग्नि का अविनाभाव संबंध है। विषम व्याप्ति पूर्वक अविनाभाव संबंध है, समव्याप्ति पूर्वक अविनाभाव संबंध नहीं है। विषम व्याप्ति का मतलब दोनों तरफ से व्याप्ति नहीं बैठ रही है, अन्वय व्यतिरेक पूर्वक बैठ रही है, दोनों तरफ से अन्वय नहीं जा रहा है। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, यहाँ दोनों तरफ से अन्वय बैठ रहा है। पर धूम के साथ जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। अब क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है व्यतिरेक लेना पड़ेगा, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं क्या, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम है? गलत हो जाएगा ना। अरे बिना धूम की अग्नि देखी जाती है? अभी अग्नि तो है, लाइट जल रही, जो टॉर्च जलाओ तो कहाँ धूम निकल, अग्नि तो है, बिना धूम की भी अग्नि होती है। हाँ, तो अब अनुमान में जिस वो हेतु बनाया गया है उस हेतु का सही लक्षण हमारा चरण जब बताए, वो लक्षण ही साध्य को सिद्ध कर देता है, उसमें आवश्यकता ही नहीं है उदाहरण उपनय निगमन आदि की। वो कम बुद्धि वाला उसको बालक दृष्टांत देते हैं, भाई देखो ये भी तो अग्नि है, ये भी तो अग्नि है, तमाम अग्नियाँ दिखाते हैं, फिर बताएंगे देखो यहाँ विषम व्याप्ति है, सम व्याप्ति नहीं है। जो बुद्धिमान हैं उनको तो वैसा कोर्ट कचहरी है, वकील दोनों तरफ के बैठे हुए हैं, वो ऐसा तर्क देंगे जिसको विपक्षी जो है काट ही ना सके। अगर उसका हेतु वीक है, कमज़ोर हेतु दे रहा है, तो विपक्ष वाला तैयार हो जाएगा, आपकी बात को काट देगा। पर आचार्य ऐसे को हेतु बनाते हैं जिससे दुनिया की कोई भी शक्ति कट नहीं कर सके। ये चीज़ है। जीव अन्य मत वाले जानते ही नहीं, वो तो कहते जो सशरीरी है वही जीव है। अन्य मत वाले जैन फिलॉसफी को छोड़ करके अन्य भी फिलॉसफी वाले तो सशरीरी ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी आकृति सशरीरी तो बना रहे हैं। वो सिद्ध परमात्मा कोई जानते हैं क्या? अशरीरी कह देते हैं। आत्मा भी मात्र ज्ञान ज्योति स्वरूप है, पर उदाहरण देंगे तो सिद्ध परमेष्ठी की चर्चा तो उनके फिलॉसफी में है ही नहीं। आठों कर्म जानते ही नहीं है। 8 कर्म कौन है? ज्ञाना और दर्शनावृत्ति की चर्चा ही नहीं है। 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद होना सिद्ध पर्याय की प्राप्ति है। ये उनकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, जानते ही नहीं है। फिर उनका लक्षण सही बनेगा क्या? यह जीव है सशरीरत्वात्, शरीर सहित होने से। बारे बार अब विपक्ष में भी जा रहा है, जो अशरीरी है सिद्ध भगवान भी जीव हैं। हेतु ऐसा होना चाहिए जो विपक्ष में न जावे। अनंत भगवान तो सशरीरी हैं, चलो, लेकिन सिद्ध भगवान अशरीरी हैं। अब सिद्ध भगवान जीव तो हैं, तुम कह रहे हो जो सशरीरी होता है वही जीव होता है, जीव है तो सशरीरी जरूर होगा। ये कथन अन्य मत वालों का खंडित हो जाता है, क्योंकि साधना करने पर अगर आयु सहित ही जीव को मानेंगे तो सिद्ध भगवान के तो 8 कर्मों का नष्ट हो गया। श्वासोच्छ्वास प्राण बताते हैं ना, पर हमारे आचार्य ने 2 प्रकार का प्राण बताया, द्रव प्राण और भाव प्राण। भाव प्राण त्रैकालिक है, द्रव प्राण त्रैकालिक नहीं है। एक इंद्रिय जीव कितने प्राण होते हैं? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अब एक इंद्रिय पर्याप्तक जीव के 4 प्राण हैं और लब्ध पर्याप्तक के 3 ही प्राण हैं, श्वासोच्छ्वास नहीं है। अब बताओ, हम ये कहें कि जिसके जिसके श्वासोच्छ्वास है वही तो जीव होगा, गलत हो गया ना? निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में भी श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं है, लब्ध पर्याप्तक अवस्था में भी श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं, मतलब पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। क्रम से होता है ना, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। अब आहार पर्याप्ति पूर्ण नहीं, उसके बाद सभी पर्याप्तियों का प्रारंभ तो एक साथ होता है, प्रारंभ एक साथ होता है, लेकिन पूर्णता क्रम से होती है। तो जब विग्रह गति में है उस समय तो कारमाण का योग है, किसी भी पर्याप्ति का प्रारंभ हुआ ही नहीं है, प्रारंभ ही नहीं। अब 3 समय जो आपको कहते हैं कारमाण विग्रह गति, उसके बाद
3 समय मैक्सिमम 3 समय पूरा होने के बाद अब 9 कर्माहार चालू होगा। 3 शरीर 6 पर्याप्त योग पुद्गल वर्णाओं का ग्रहण विग्रह गति में नहीं होता, अनाहारक है। उसके बाद प्रारंभ हो गया। तो श्वासोच्छ्वास की जो अर्थ क्रिया है उसका प्रारंभ तो हुआ 3 समय होने के बाद, लेकिन पूर्णता नहीं हुई। हमारी तरह श्वासोच्छ्वास वहाँ नहीं है, प्रारंभ हुआ। समझ में आया ना? हमारा जैन फिलॉसफी बहुत गहरी है। हमारे आचार्य ऐसा ही हेतु देते हैं जो जैसे जीव का लक्षण बताना है, तो उन्होंने क्या किया, चेतनत्वाद। अब चाहे एकेंद्रीय जीव हो, चाहे विग्रह गति में बैठा हुआ जीव हो, चाहे निवृत्त पर्याप्त अवस्था हो, चाहे पर्याप्त अवस्था हो, सशरीरी हो, अशरीरी हो, चारों गति का कहीं भी जीव हो, सबके साथ चेतना अनवरत है, क्योंकि वह चैतन्य तो उसका स्वरूप है, गुण है। गुण और गुणी का कभी विच्छेद होता ही नहीं है। अग्नि है तो उसमें उष्णता रहेगी नहीं, उष्णता के बिना अग्नि होती नहीं है। अग्नि किसे कहते हैं? अग्नि का एक जीव, तो उसमें उष्णता हो, उष्णता प्रकाश, ये अग्नि का लक्षण बताया। अब आपको कि उष्णता के बिना अग्नि देखी जाती है, क्या करते हैं लोग? उदाहरण दे देते हैं। देखो ये कंडा जलाया, अब कि पुराने लोग क्या करते थे, जब तक ताप रहे, जब तक ठीक है, उसको बहुत सारा राख उस पर डाल देते थे, और फिर राख पर हाथ रखा। अग्नि जल रहा है क्या? हाथ नहीं जल रहा है। आपने राख पर हाथ, राख अग्नि का डेड बॉडी है, वो राख अग्नि की डेड बॉडी पर्याय है। मतलब जो लकड़ी अग्नि जल रही थी ना, वो पूरी जल गई, अब उसमें से उष्णता निकल गई, हमारा शरीर है, इसमें चेतना निकल गई, हम डेड बॉडी हो गए। अब उसको जीव कहेंगे क्या? वो तो मुर्दा है। तो आपने राख पर हाथ रखा था, और राख हटा के जरा फूंक दो, फिर अंगार नीचे से निकलेगा, आप हाथ रखो जलेगा। हाँ, ठगना चाहते हैं पर ठग नहीं पाते वो। स्वरूप को अपन गुण भी कह सकते हैं। हाँ, वस्तु का स्वरूप गुण है। पारिणामिक भाव, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये 3 जीव द्रव्य की अपेक्षा से उसके पारिणामिक भाव बन गए। अब जीव भव्या भवत्वानि च लिखा है आचार्यों ने। अब ये पॉइंट दिया तो उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। जीवत्व तो हुआ स्वरूप, अब भव्यत्व और अभव्यत्व की चर्चा सापेक्ष है। जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है उसे भव्य, और जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है उसे अभव्य है। पर न्याय ग्रंथों में भव्यत्व और अभव्यत्व ये गुण तो 6 द्रव्यों में बताए हैं। भव्यत्व और अभव्यत्व ये गुण तो सामान्य 10 गुण अलापत्ति बताया। जो भव्यत्व, एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं करता है, अभवनशीलता, एक द्रव में दूसरे द्रव रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है, इस अपेक्षा से तो अभवनशीलता, अभव्यत्व। और एक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों में, वही तो परिणमन कर रहा ना, जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उस प्रकार से भवनशीलता। अब ज्ञान गुण है। पहले मेरे पास किसी के पास मान लो मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान 2 ही ज्ञान था। अब उसकी तपस्या और बढ़ी, विशुद्धि बढ़ी, उसने अवधि ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान अपनी अपनी पर्यायों में, जिस जिस रूप पर्याय में पर्याय बदल रही है ना भाई, मनुष्य में चला गया, तिरंज में चला गया, नारकी देव बन गया, पर्याय बदल रही हैं, लेकिन उन सभी पर्यायों के साथ उसका गुण क्या बोलते हैं, उसका गुण उसमें अन्वय रूप में बना हुआ है। अन्वय रूप में कर्मजन्य पर्याय भिन्न है। भैया आपने गेहूं का कोई आइटम बनाया, बहुत सारे आइटम बना लिए, पर गेहूं का जो लक्षण स्वरूप है, अगर गेहूं का त्याग है तो भैया कोई भी आइटम जो गेहूं से बना हुआ हम नहीं खा सकते। क्यों भाई? गेहूं तो यहाँ है ही नहीं। वो तो समोसा रखा है, वो तो लड्डू रखा है, वो तो पेड़ा रखा है। आपने लड्डू पेड़ा का थोड़ी त्याग किया, खा सकते हो ना? अरे नहीं खा सकते, द्रव्य वही का वही है ना। द्रव्य की पर्याय अलग अलग नजर आ रही हैं। सोने में एक अंगूठी रखी है, कड़ा रखा है, एक कुंडल रखा है, पर सुवर्ण तो सभी में जा रहा है ना। अपने पूरे एरिया को व्याप्त करें अन्वय व्यतिरेक लेकर के, तो वो होगा लक्षण, वो होगा गुण। जो गुणी में पूरी तरह से व्याप्त सभी पर्यायों में, उस द्रव्य की सभी पर्यायों में जीवत्व व्याप रहा है, इसलिए जीवत्व को पारिणामिक भाव में लिया, उसका स्वरूप है वो।
जो कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम के बिना परिणाम होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। अब जीवत्व भव्यत्व अभवत्व को तो पारिणामिक कहा, लेकिन औपसमिक क्षायिक छायावसमिक को जीव का स्वतत्व को तो कहा, लेकिन पारिणामिक भाव नहीं कहा, स्वतत्व कहा। स्वतत्व में जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है, जीव ही कर्मजन्य कर्म के उदय से औदैहिक भाव रूप परिणमन करता है। जीव ही जब उसके मतलब समझ लो क्षयोपशम हुआ, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम, अंतराय कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम। अब जीव की ही तो पर्याय बन रही है वो क्षयोपशम से। वीर्यांतराय उसकी शक्ति में हीना दिखता क्षीणा दिखता, अरे जैसा जैसा वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है वैसा उसका आत्मबल शरीर बल बन रहा है। तो जीव की चर्चा करी जा रही है, पर्यार्थिक चर्चा की जा रही है, कर्मों के उदय उपशम आदि के पर चर्चा चल रही है। तो पर निमित्त से कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम से के निमित्त से जो जीव की परिणति हो रही है उसको भी स्वतत्व कहेंगे। भवनशीलता उस रूप भवनशीलता उसमें मौजूद है। जीव में ही औदैहिक भाव रूप परिणमन करने की योग्यता है, पुद्गल में औदैहिक भाव रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है। पुद्गल में औदैहिक भाव भी नहीं, औपसमिक भाव भी नहीं, क्षायिक भाव भी नहीं, छायावसमिक भाव भी नहीं, लेकिन स्वतत्व क्यों बताया? स्वरूप तो नहीं है। कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक ने से कहा जाए तो स्वरूप तो नहीं है उसका। पर निमित्त से वैभाविक परिणमन हो रहा है, पर चैतन्य ही तो विभाव रूप परिणमन कर रहा है। उसका शुद्ध जो चैतन्य है, चेतना, वही पर निमित्त पा करके अंतरंग निमित्त सत्ता में बैठा हुआ कर्म का उदय है। बाह्य निमित्त कोई पर द्रव्य कारण बन गया, कुम्हार हुआ बाह्य द्रव्य, लेकिन मिट्टी के अंदर योग्यता है घड़ा रूप परिणमन करने की, तो अंतरंग योग्यता को भी तो लेंगे ना। अंतरंग योग्यता अंतरंग निमित्त हो गया, उपादान शक्ति। जीव में विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है तो वो विभाव रूप परिणमन कर रहा है। उसके अंदर योग्यता नहीं होती, सिद्ध भगवान जीव तो हैं पर विभाव रूप परिणमन करने की विभाव रूप परिणमन नहीं करेंगे, क्योंकि पर निमित्त से व्यवहार रूप परिणमन होता है। उनके पास ना द्रव्य कर्म है, ना नो कर्म है, ना भाव कर्म है। जब कर्म का की सत्ता ही नहीं है तो निमित्त के अभाव में अब वो सिद्ध भगवान विभाव रूप परिणमन नहीं करते हैं। योग्यता तो है, पर जो योग्यता पर निमित्त से कार्यान्वित होती है अब वो विभाव रूप परिणमन नहीं करें। पर निमित्त का सर्वथा उच्छेद हो गया, योग्यता का अभाव नहीं हुआ। भव्यत्व तो उसका गुण है ना, जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उस रूप परिणमन कर सकता है, उस अपेक्षा भव्यत्व। और एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं करता, इस प्रकार से अभव्यत्व। ये पारिणामिक भाव है, त्रैकालिक होते हैं पारिणामिक भाव। सिद्ध भगवान में भी जब त्रैकालिक है तो सिद्ध पर्याय में भी वो तीनों के तीनों मौजूद हैं। जीवत्व भी मौजूद है, भव्यत्व भी मौजूद है और अभव्यत्व मौजूद। क्या सिद्ध भगवान पुद्गल रूप परिणमन कर लेंगे क्या? तो फिर अभव्यत्व मानना ही पड़ेगा, भवनशीलता नहीं है। अब अपने अगुण के निमित्त गुण के निमित्त से जो परिणमन हो रहा है उनमें उत्पाद व ध्रुविकतम सत, वो अर्थ शुद्ध अर्थ पर्याय तो है ही, परिणमन भी है, लेकिन विभाव परिणमन के लिए तो बिल्कुल पर निमित्त चाहिए था ना। योग्यता है पर योग्यता के अनुसार अर्थ क्रिया इसलिए नहीं होगी कि कुछ योग्यता ऐसी है जो पर निमित्त पाकर परिणमन करती है, ये चीज़ है, इसलिए वो विभाव परिणमन नहीं होगा वहाँ पर। उन्होंने जीव भव्या भवत्वान्वित च से सारे के सारे 10 सामान्य गुण ले लिए हैं, जो आलापत्ति बता, अस्तित्व अस्तित्व प्रमेत और लघुत्व आदि जो गुण बताए हैं, भव्यत्व अभव्यत्व चेतनत्व अचेतनत्व आदि जो गुण बताए हैं, वो सब के सब 10 सामान्य गुण को वहाँ च शब्द से शामिल किया है। लेकिन सम्यक दर्शन आदि जो रत्नत्र है उसकी मुख्यता ली है, इसलिए उसका नाम तो दे दिया जीवत भव्यत्व भवत। रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता का होना, नई योग्यता का होना, वो तो ले लिया। और च शब्द से सारे के सारे 10 सामान्य गुण जो सभी में पाए जाते हैं वो त्रैकालिक होते हैं, होते ही हैं। और वस्तु का सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म होता है, एक सामान्य धर्म होता है। सामान्य धर्म तो सभी धर्म मौजूद हैं, वो भी पारिणामिक भाव है, लेकिन उसको गौण पक्ष में डाल करके च शब्द से उसका संकेत किया। ऐसा मित्र प्रदेशत्व नहीं है क्या, अस्तित्व नहीं है क्या, प्रमेयत्व नहीं है क्या, सभी के सभी। कहाँ पढ़ दिया हो गया ना,
धूम हेतु का अग्नि साध के साथ अविनाभाव इस प्रकार सिद्ध होता है कि तालाब में अग्नि के अभाव में धूम नहीं पाया जाता। तालाब में धूम निकल रहा है क्या? नहीं। यदि पाया जाता तो धूम और अग्नि के कार्य कारण भाव का भंग हो जाता। धूम को कार्य हेतु बोलते हैं। कार्य हेतु, कार्य को देखकर अग्नि को जाना, अग्नि के कार्य को देखकर अग्नि का बोध हुआ। अब तालाब में तो अग्नि रूप कार्य देखा नहीं जा रहा है। तालाब में अग्नि के अभाव में धूम नहीं पाया जाता। यदि पाया जाता तो धूम और अग्नि के कार्य कारण भाव का भंग रूप बाधक प्रमाण उपस्थित होगा। विपक्ष में ऐसे ही बाधक प्रमाण मिलते हैं जिससे साध के साथ साधन का अविनाभाव निर्णीत हो जाता है। विपक्ष में हेतु नहीं जाता है, विपक्ष में हेतु का नहीं जाना वो भी अनिवार्य है। इस अब सब जब सेटिंग सही है, उदाहरण देने की आवश्यकता क्या, वो तो बुद्धिमान अपने आप समझ लेगा। एक बार देख लिया जल किसे कहते हैं, अब उदाहरण दे देकर बताना पड़ता है क्या? इसको जल कहते हैं, इसको अग्नि कहते हैं, इसको जीव कहते हैं, इसको उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं। व्युत्पन्न पुरुष को उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। जो अव्युत्पन्न है उसको लक्षण की पहचान भी नहीं हो पाई है ढंग से, तब वो बार बार पूछता है कैसे कैसे। अगर हेतु की सही पहचान हो गई तो वो हेतु के द्वारा साध्य की पहचान स्वयं कर लेगा, उदाहरण देने की आवश्यकता है ही नहीं। अब आता और भी बता रहे हैं, उदाहरण तो लिमिटेड दायरे तक ही सीमित रहता है, पूरे द्रव्य के साथ व्याप्ति नहीं रखता। हमने बताया यह जीव है, क्यों बताया? यह जीव है, ये हाथी है ना, हाथी जीव है ना। अब क्या सारे जीव हाथी होते हैं क्या? जो हाथी है वही जीव है, जो जीव है सबके सब हाथी हैं क्या? हाथी को उदाहरण में दिया सकता है कि जीव संसारी जीवों के अनेक भेद हैं, तो संसारी जीवों के अनेक भेद हैं, उसमें उदाहरण में हाथी, घोड़ा, बैल, मनुष्य, देव, नारकी, उदाहरण में सभी आ जाएंगे। लेकिन वो उदाहरण दृष्टांत जो है एक देश में व्याप्ता है, सर्व देश में नहीं व्याप्ता। हाथी का जो गुणधर्म है वही गुणधर्म क्या एक इंद्रिय मौजूद है, दो इंद्रिय सब में मौजूद है क्या? सभी जीवों में व्याप रहा है क्या? नहीं व्याप रहा है। तो आचार्य यही बता रहे आगे, व्यक्ति रूप च निदर्शनम सामान्यन्तु व्याप्तिस तत्रापि तद विप्रतिपत्तौ अनवस्थानम स्यात् दृष्टान्तान्तरापेक्षणात्। तो व्याप्तिस तद विप्रतिपत्ता वनवस्थानम स्यात् दृष्टान्तान्तरापेक्षणात्। संधि विच्छेद करके जल्दी समझ में आएगा अर्थ। यहाँ तद प्लस विप्रतिपत्तौ, विप्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने कन्फर्म हो जाना, समझ जाना, और विप्रतिपत्ति विवाद खड़ा हो जाना। ठीक से समझ में नहीं, आपने तो ऐसा उदाहरण दे दिया, अरे कहीं सेटिंग हो रही कहीं नहीं हो रही, तो विवाद खड़ा होगा ना। अगर हेतु सही नहीं बताया और दृष्टांत भी दृष्टांताभास हो गया। जीव किसे कहते हैं, तो उन्होंने सामने हाथी खड़ा था, अब बता दिया कि हाथी है ना, देखो ये जीव है ना, बस जीव की पहचान यही हो गई। अरे हाथी से जीव की पहचान होगी क्या? हाथी तो एक पर्याय है, बाकी हाथी क्यों, मात्र हाथी जीव थोड़ी, अन्य भी तो जीव है ना। तो दृष्टांताभास, उसके साथ भी अन्वय व्यतिरेक बैठना चाहिए। हेतु के साथ अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए दृष्टांत है तो दृष्टांत कहलाएगा, नहीं दृष्टांताभास हो जाएगा। और फिर और ही बता रहे हैं, किसी खास व्यक्ति रूप महानस या पर्वत रूप तो उदाहरण हुआ। महानस माने रसोई घर, पर्वत माने पर्वत जो ऊंचा होता है, पहाड़। सामान्य रूप संपूर्ण देश, संपूर्ण काल में, संपूर्ण आकारों में रहने वाले, साध्य और साधन ग्रहण करने वाली तो व्याप्ति होती। व्याप्ति किसे कहते हैं? आपने मात्र रसोई घर और पर्वत बता दिया। अरे
ये तो 2 ही जगह की बात हुई, तो क्या 2 ही जगह पर अग्नि रहते हैं क्या? कमरे में नहीं रहेगी क्या? कहीं भी रह सकती है। संपूर्ण देश मतलब ठीक 2.5 अक्षय द्रव्य तो कहाँ पाए जाते हैं? लोकाकाश में। पूरे लोकाकाश में अग्नि व्याप्त है। आप तो खाली यहाँ पर जिसको जिसको देखा है रसोई घर, पर्वत, आंगन, यही बता दिया। क्या ये उदाहरण पूरे व्याप्ति लिए हुए है क्या? नहीं है। सभी क्षेत्रों में भी तुम्हारा उदाहरण नहीं जा रहा है, सभी कालों में भी घटित नहीं हो रहा है। संपूर्ण आकार, संपूर्ण देश, संपूर्ण काल और सभी आकारों में दृष्टांत घटित नहीं हो रहा है, इसलिए दृष्टांत आभास हो गया। दृष्टांत एक देश में घटित होगा और आपको दृष्टांत अनुमान का अंग है। दृष्टांत 2 हम भी मानते हैं, लेकिन दृष्टांत अनुमान का अंग नहीं है। वो शिष्य के कोई प्रश्न समझ में नहीं आने पर वो उसको पूछता है, फिर वो दृष्टांत के द्वारा सिद्धि तो हेतु की कराते हैं, दृष्टांत दे करके भी हेतु का ही जानकारी करा रहे हैं। साध और हेतु की जब तक जानकारी उस मंद बुद्धि वाले को नहीं हो पाती है, तब तक उसको दृष्टांत भी देना पड़ जाता है और निगमन, उपनय आदि की भी आवश्यकता पड़ जाती है। पर उसे अनुमान का अंग नहीं कहेंगे। अनुमान का अंग वो बनेगा जो सर्वदेश, सर्वकाल, संपूर्ण आकारों में व्याप्ति को बनाए रखे। हेतु के साथ साध्य की पूर्णतः व्याप्ति है संपूर्ण देश में। किसी भी देश वाला जीव हो, चेतना जिसमें पाई जाती है उसी को जीव कहेंगे। किसी भी काल में हो, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों के जीव की चर्चा कर लो, तीनों काल में कोई भी जीव हो उसमें चेतना पाई ही जाती है। संपूर्ण आकारों में आकार अनेक प्रकार के बनते हैं जीव के। हाथी के पर्याय में अलग आकार बन गए, ऊँट की पर्याय में अलग, मनुष्य की पर्याय में चलेगा अलग आकार बन गए। सभी आकारों में जीवत्व व्याप रहा है ना। अब दृष्टांत क्या दोगे तुम? कोई भी दृष्टांत दे दो, सीमित रहेगा, लिमिटेड रहेगा, किसी दायरे में मौजूद रहेगा, किसी में मौजूद नहीं रहेगा। दृष्टांत क्या देंगे हम? जीव का दृष्टांत क्या देंगे? संसारी जीव कह दिया तो मुक्त जीव छूट गए। दृष्टांत में मुक्त जीव कर दिया तो संसारी जीव छूट गया। संसारी जीव में एकेंद्रीय पर्याय का बदला, देखो वृक्ष है, जीव है, और उसको हम दृष्टांत देंगे तो दृष्टांत मात्र एकेंद्रीय वृक्ष के साथ व्याप रहा है, सभी जीवों के साथ व्याप्त, तो अनुमान का अंग कैसे बनेगा? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधनात् माने हेतु, वो लिखी रहे, बस 2 ही चाहिए। साधनात् साध्य विज्ञानम, हेतु और पक्ष। अन्य तो किसी में जाएंगे, किसी में नहीं जाएंगे। अब अव्याप्ति दोष आ जाएगा, कहीं अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा, कहीं असंभव दोष हो जाएगा। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित हेतु का होना चाहिए। अब तुम दृष्टांत के द्वारा उसके द्वारा अनुमान की सिद्धि करना चाहो तो अकेला दृष्टांत निर्दोष हेतु के बिना साध की सिद्धि नहीं कर पाएगा। अकेला दृष्टांत निर्दोष हेतु के बिना सिद्ध नहीं कर पाएगा। निर्दोष हेतु ही चाहिए, और अन्य के साथ तो आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो अंग कैसे बनेगा? अंग कौन कौन बनेगा? जो संपूर्ण देश में जावे, संपूर्ण काल में, संपूर्ण आकार में रहने वाले, साध्य साधन को ग्रहण करने वाली व्याप्ति होनी चाहिए। इस प्रकार की व्याप्ति जहाँ ठहरती है वही अनुमान का अंग बनेगा, अन्य अनुमान का अंग नहीं बन सकता। ऐसी हालत में व्यक्ति रूप दृष्टांत सामान्य रूप व्याप्ति को कैसे ग्रहण कर सकता है? यदि उस उदाहरण में रहने वाले साध्य और साधन के विषय में विवाद खड़ा हो जाए तो दृष्टांत के लिए पुनः किसी दूसरे दृष्टांत की आवश्यकता पड़े। फिर भी नहीं समझ पा रहा है तो दूसरे दृष्टांत की आवश्यकता, 3रा, 4था, 5वां दृष्टांत देते रहो। जब तक सम्यक हेतु नहीं पहुँचेगा तब तक चलती रहेगी गाड़ी। अनवस्था दोष, कहीं विराम होगा ही नहीं। अनवस्था मानो अब एक झूठ को सिद्ध करने की दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को फिर सही सिद्ध करने की तीसरा झूठ बोलना पड़ता है। ये स्थिति एक देश कहेगा वो, एक देश में कुछ भाग में पाया जाए, कुछ में नहीं पाया जाए। हाथी जीव है, पर हाथी एक पर्याय है जीव की। उस पर्याय को हम दृष्टांत बना रहे हैं और साध्य बना रहे हैं जीव को। तो क्या हाथी को दिखाकर उसके जीव का स्वरूप सिद्ध हो गया क्या? जीव तो सब देश में सब नहीं होगा। हम हेतु क्या? साधनात् साध्य विज्ञानम। हमने क्या बताया? धूम को अग्नि की सिद्धि के लिए हेतु बताया था, उसकी व्याप्ति बैठ रही है,
बराबर। और हमने पुद्गल द्रव्य की सिद्धि के लिए क्या बताया, क्या रूपिणः पुद्गला, ये बताया ना। अब रूपिणा से उन्होंने वर्ण गंध रस स्पर्श चारों को ग्रहण कर लिया, ये पुद्गल का लक्षण है। अब पुद्गल का लक्षण क्या बताएं, जो पांचों इंद्रियों से नजर आता है वो पुद्गल है। अरे वाह, परमाणु भी पुद्गल है और किसी इंद्रिय से गम नहीं है। और कारमान वर्गणाएं भी पुद्गल हैं, 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं पौद्गलिक। अरे कहाँ नजर आ रहा है भाई, बहुत सारी वर्गणाएं हैं, 23 प्रकार की वर्गणाओं के नाम ग्रंथ से देख लेंगे, याद नहीं है मुझे। सबके सब पुद्गल हैं, गम नहीं नजर आ रहा है। व्यक्ति मर जाता है जब उसके आत्म तेजस और कारमान शरीर सहित बाहर निकलते हैं, नजर आ रहा है क्या? वो तेजस वर्णा नजर आ रही है क्या? कारमान वर्णा नजर आ रही क्या? ज्ञानान दर्शनान वेदनी मोहनी आयु नाम, ये गुप्त जो कर्म है उनका कार्य भले ही नजर आ रहा है, लेकिन वो नजर आ रहे हैं क्या? अरे कारमान शरीर सहित मैंने ज्ञानान दर्शनान वेदनी सब कर्मों के साथ ही वो आत्मा निकली, शरीर से बाहर निकली, तो आपको नजर कहाँ आई? वो इंद्रिय गम्य नहीं है। कुछ विषयों से अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान भी रूपी को ही जानता है, पर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता है, नहीं जाना जा रहा है, ऐसे अतीन्द्रिय लिखा। अवधि ज्ञान भी तो रूपी पदार्थ को ही ग्रहण कर रहा है, पर किसको ग्रहण कर? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना मति श्रुत ज्ञान, अरे अवधि ज्ञानावरण कर्म के छह उपशम से इंद्रियों की सहायता के बिना रूपी पदार्थों को जो ग्रहण करता है, जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अब रूपी वहाँ जा रहा है, इंद्रियों से जो इंद्रियों से जाना जाता है वही रूपी है, वही पुद्गल है। कहाँ से बनेगा? इंद्रियों की सहायता को हेतु बनाएंगे ना, तो अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान भी तो रूपी को जानता है, और इंद्रियों की सहायता से आपने हेतु बनाया था। जो इंद्रियों की सहायता से जाना जाता है उसी को हम पुद्गल कहेंगे। अरे अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान तो बिना इंद्रिय की सहायता के जान रहा है, और पुद्गल उसको जान रहा है ना, हेतु गलत हो गया ना, उसकी व्याप्ति कहाँ बैठ रही है? नहीं बैठ रही है। हमें हेतु ऐसा देना चाहिए जो उस द्रव्य के साथ, साध्य के साथ त्रैकालिक उसकी व्याप्ति बैठे, सभी देशों में उसकी व्याप्ति बैठे, सभी पर्यायों में व्याप्त हुए। चेतना सभी पर्यायों में व्याप्त है, जीव किसी पर्याय में चले जाए, ज्ञान जीव के साथ साथ सदा ही रहेगा। उपयोग जीव लक्षणम, ऐसा तुम हेतु दोगे तो वही हेतु साध्य को सिद्ध करने में समर्थ है। और दृष्टांत दोगे तो उस दृष्टांत में यदि विवाद खड़ा हो गया तो दूसरे दृष्टांत की आवश्यकता होगी, फिर विवाद खड़ा हो गया तो तीसरे दृष्टांत की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए आचार्य बता रहे अनुमान के दो ही अंग हैं, पक्ष और हेतु। समाप्त करो, 5 मिनट बाकी, लेकिन दूसरा सूत्र लेंगे तो फिर समय ज़्यादा लगेगा। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री स्वामी विजयमती माता जी की जय जय।